अस्सलाम वालेकुम जनाब। हकीम मोहम्मद महर अली अगली वीडियो के साथ हाज़िर है। मुझे काफ़ी दोस्तों के फ़ोन वगैरह भी आए हैं, उन्होंने मैसेज भी किए हैं कि हकीम साहब कोई ख़ारिश पे हमें कुछ बताएं, क्योंकि आजकल जो अपना फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उससे जिस्म में बच्चों में, बड़ों में, छोटों में, बच्चियों में काफ़ी ख़ारिश का यानी कि रुझान हो गया। तो रात को सोते वक्त काफ़ी जिस्म में ख़ारिश होती रहती है, आराम नहीं आता। डॉक्टर के पास लग जाते हैं, वो इंजेक्शन वगैरह दवाई का लेते हैं, 2-4 दिन आराम रहता है, उसके बाद फिर ख़ारिश शुरू हो जाती है। तो मेरे भाइयों, आपके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताई है, गुद्दे ज़लाती मलयन, ठीक है, वो आपने बना लेनी है। और उसके बाद आपका ये जो दूसरा नुस्खा है ख़ारिश का, वो आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपने क्या करना है कि तुख्म सत्यानासी, तुख्म तारा मीरा, तुख्म कारी ज़ीरी, फल दरेक का पोस्ट लेना, पोस्ट फल दरेक का लेना है, ठीक है, और फिलफिल सियाह, ये जो चीज़ें हैं ना आपने 100 ग्राम लेनी है। और पोस्ट फल दरेक जो है ये 200 ग्राम लेना है, तो 100 ग्राम ये रह जाएगा, इसका पोस्ट डालना आपने। ये पांचों चीज़ें जो हैं आपने पिसवा लेनी है और इसके 500 वाले कैप्सूल आपने भर लेने हैं। और भरने के बाद आपने क्या करना है कि सुबह, दोपहर, शाम ये आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। इस्तेमाल करने के बाद आपने परहेज़ क्या करना है कि आपने चावल वगैरह, किसी किस्म का गोश्त, खट्टी चीज़ें, बादी चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। गोश्त तो आपने किसी भी किस्म का नहीं लेना। सब्जियां इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें, ठंडी सब्जियां इस्तेमाल करें, कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, गाजर, मूली, शलजम, काले चने, इस तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, ये आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसमें आपने जो चीज़ें मसाला डालना है वो आपने वही रूटीन वाला मसाला है, अदरक, लहसुन, प्याज, जीरा, सफ़ेद काली मिर्च, हल्दी ज़्यादा डालनी है, नमक मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। और मेरे भाइयों, आपने इस सब्ज़ी में जो भी आपने बनाने, जो ख़ारिश वाले मरीज़ हैं उन्होंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च नहीं डालनी, ठीक है। और आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है, ठीक है। दोनों दवाइयों को मिलाकर आपने ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है सुबह, दोपहर, शाम, कावे के साथ। तो भाई कावा क्या है? 2 गिलास पानी है, 1 चुटकी अजवैन की है, तेज़ पत्ता है, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो है पुदीना, ठीक है मेरे भाइयों। अजवैन, तेज़ पत्ता और पुदीना, इन तीनों चीज़ों का कावा आपने बनाना 2 गिलास पानी में। जब 1 गिलास रह जाए तो उसमें आपने भाइयों शक्कर डालनी है। शक्कर डाल के मीठा करके सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम ये आप दवाई लें, इस कावे के साथ ये दवाई लें। इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म के तीसरे दिन ही आपको पता चल कि हमारी ख़ारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हमें काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन फिर भी आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहना है। 10-15 दिन तक ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल करने से आपको ये नहीं कि ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी, ख़ारिश के साथ जो काले निशान पड़ जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ आपने क्या करना है कि देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि ख़ारिश जो है वो खुश्की, गर्मी की वजह से होती है, खून की ख़राबी की वजह से होती है, ठीक है। तो जब आप देसी घी अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला दिनों में शफा अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला आपको शफा अता फरमाए। हम अपने अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों को शेयर करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमने ये सिलसिला शुरू किया है अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए किए, ना हम आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं, ना कोई डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये भी एक सदका जारिया है। जो लोग ये समझते हैं कि ये सदका जारी है वो शेयर करें। जो ये समझते हैं कि हम इसमें हमारी कोई लालच है, हमारा कोई मफाद है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि आपकी सेहत ठीक हो, आप तंदुरुस्त रहें। अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं, तो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए आपकी इबादत में किसी किस्म का कोई मुदाखलत ना हो, किसी बीमारी की कोई चीज़ आप पर यानी कि अटैक ना करे, किसी किस्म का आप पर कोई ऐसा जरासीम वगैरह आप पर यानी कि ना लगे या ऐसी कोई बीमारी आप पर अटैक ना करे। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि जब ये आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी आपने लैट्रिन में जाना है, बाथ में जाना है, तो आपने जाके पेशाब नहीं करना, सबसे पहले आपने पानी गिराना है, ठीक है। पानी गिरा के फिर आपने टॉयलेट वगैरह करनी है, यूरिन वगैरह करना है। ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करना है। बाहर कहीं जाना, कहीं होटल में जाना है या बाज़ारों में आपने पेशाब करना है तो इससे परहेज़ करना है। घर में आके आपने अपनी हाजत करनी है, ठीक है। तो पानी पहले गिराना है तो फिर आपने यूरिन वगैरह करना है या हाजत वगैरह करनी है, इसका आपने परहेज़ करना है, क्योंकि जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह से भी लोगों को ख़ारिश पड़ जाती है। तो आप कोशिश करें
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے.